Hello, good morning, friends. Welcome to all in my YouTube channel 100% स्टडी संजू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस चैनल पर आप सभी को एनसीईआरटी क्लास 6 के मैथ बुक का सोल्यूशन करा रहे हैं। उसमें आपका चैप्टर नंबर 3 अभी करेंटली में चल रहा है, जिसमें कि 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम इस वीडियो में करने वाले हैं, है ना। तो चलिए 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। अब क्वेश्चन तो आई थिंक आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बार इसको मैं पढ़ के बताती हूँ। देखिए, तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 3। दिया गया है कि विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। तो हमें यहाँ पर देखिए, इधर भी जो डिजिट दे रखा है और इस साइड में भी हमें इसको ये देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य होंगी, यानी 6 से डिविजिबल होगी। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है फ्रेंड, ये तो आपको बता रखी हूँ ना। वैसे अगर आप लोगों ने उस क्लास को अटेंड नहीं किया होगा तो डोंट वरी गाइस, यहाँ पर भी बताती हूँ। ओके, 6 से वो संख्याएं विभाज्य होती हैं जो कि 2 से और 3 से दोनों के विभाज्यता के नियम को फुलफिल करे। लेकिन अब ये 2 से और 3 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है? तो 2 से विभाज्यता का नियम ये कहता है गाइस कि अगर कोई भी संख्या, कितना भी बड़ा संख्या, उसके अंतिम में कोई 2 रहे यानी सम संख्या रहे या फिर 0 रहे तो वो संख्या 2 से विभाजित होंगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जितना भी डिजिट दे रखा है, मान लीजिए कि यहाँ पर इतना सारा डिजिट दे रखा है, इसको जोड़ने पर यानी 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 8 16, 16 और 3 कितना होगा 19। इनको जोड़ने पर ये जो संख्या है 3 से अगर विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित हो गई। लेकिन इस 19 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो गाइस नहीं डिवाइड हो पाएगा, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। खैर, यहाँ पर तो मैं उदाहरण बता रही थी। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है। ए दिया है 2 9 7 1 4 4। तो यहाँ पर 2 से और 3 से दोनों की विभाज्यता के नियम के बारे में हमें जांच करना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे पहले तो यहाँ 2 से ऐसे करके, और इधर में लिखेंगे ये 3 से। अगर दोनों से संख्याएं विभाजित हुई तब ये 6 से संख्याएं विभाजित होंगी, तो हमारा आंसर आएगा। राइट है। तो इसके अंतिम में आपको एक सम संख्या दिख गया ऑप्शन नंबर ए में, मतलब ये 2 से विभाजित है, तो हम टिक मार देंगे, यानी 9 का चिन्ह सही लगा देंगे। ऑलराइट, लेकिन क्या ये 3 से विभाजित है? तो 3 से विभाजित करने के लिए क्या देखना पड़ेगा ना। देखिए 9 और 2 11, 11 एक यहाँ पर आपका 9 2 11, 11 ये वाला 12 हुआ। 12 में 7 जोड़िएगा तो कितना होगा? 12 7 19 होगा। 19 और ये 4 4 8 हो जाएगा। तो 19 में 8 जोड़ेंगे, ऑब्वियसली 27 होगा। तो 27 को 3 से विभाजित करेंगे, 3 9 27 हो जाएगा। यानी ये दोनों से संख्याएं विभाजित है, तो हम 6 से क्या कह सकते हैं कि ये विभाजित है? ऑब्वियसली, तो ये वाला 6 से विभाजित है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बी नंबर को ऐसे ही चेक कर लेते हैं। तो बी को देखिए, अंतिम में एक सम संख्या है, मतलब ये तो 2 से विभाजित है। 3 से जांच करते हैं। ये देखिए 8 5 कितना होता है? 13, 13 और 2 15, 1 16। 16 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 16 को 3 से डिवाइड करने पर नहीं होगा डिवाइड। ऑलराइट, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होगा। ठीक है, यानी नहीं कट पाएगा। तो एक देखिए, ये 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य है, मतलब ये क्या 6 से विभाज्य होगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि देखिए 3 से विभाज्य है ही नहीं, और दोनों की कंडीशन को अगर फुलफिल करें तब तो 6 से विभाज्य होगा ना, तो इसीलिए नहीं है। और नहीं है तो यहाँ पर आपका ये आंसर नहीं हुआ। ऑलराइट गाइस, चलिए नेक्स्ट सी नंबर को देख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से
तो सी नंबर में आपका दिया है 4335। ऑलराइट, अंतिम में 5 दिया है, मतलब ये तो संख्या 2 से विभाजित आपका नहीं हुआ है ना। 3 से जांच कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम ये 3 से नहीं भी जांच करें, एक भी जांच कर लेते हैं ना, और नहीं आंसर आ जाता है, तो मतलब ये विभाज्य नहीं है। बट हाँ, अपने जानकारी के लिए जितना ही जानकारी रखेंगे अच्छा होगा। तो जांच कर लेते हैं कि 3 से विभाज्य है या नहीं। यहाँ पर देखिए 5 3 8, 8 और 3 कितना होगा 11। ऑलराइट ना, 11 और 4 15, ये 3 से विभाज्य है गाइस। ठीक है, ये 3 से तो विभाज्य है लेकिन 2 से विभाज्य नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली ये 6 से विभाज्य भी नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं हुआ। तो गाइस अगला देखते हैं डी नंबर। डी नंबर में भी आपको यहाँ पर अंतिम में एक विषम संख्या दिख रहा है, लेकिन मैं क्या बताई हूँ कि 2 से वे सारी संख्याएं विभाजित होती हैं जिसके अंतिम में 0 रहे या फिर कोई सम संख्या रहे। ऑलराइट ना, तो ये भी आपका 2 से ऑब्वियसली विभाजित नहीं है। ठीक है, 3 से देख लेते हैं। तो देखिए 6, ये रहा, एक 7 7 2 9 9 और ये 3 3 6 यानी 9 6 15, तो 15 यानी ये 3 से विभाजित है। लेकिन देखिए 2 से विभाजित नहीं है और 3 से विभाजित है, मतलब ये 6 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, ई नंबर को देखते हैं। ई नंबर में आपका क्या दे रखा है, इसको देख लेते हैं। अंतिम में 2 है, यानी ये 2 से ऑब्वियसली विभाजित है। ऑलराइट, बट 3 से विभाजित है कि नहीं देखते हैं। तो देखिए 9 1 10, 10 3 कितना होगा 13, 13 5 18, 18 और 2 20, 20 हुआ। ये भी 3 के पहाड़ा से विभाजित नहीं होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे। और 2 से विभाजित है बट 3 से विभाजित नहीं है गाइस, तो इसके लिए यहाँ पर होगा कि ये 6 से भी विभाजित नहीं है। ठीक है, सो गाइस यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट देखते हैं एफ नंबर। यहाँ पर अंतिम में 0 दिखा, मतलब कि ये संख्या आपका 2 से विभाजित है, बट 3 से जांच करते हैं अब। सो गाइस देखिए यहाँ पर कैसे इसे जोड़ेंगे। देखिए ये वाला 7 और 3, ये तो हो गए 10, 10 5 15, 15 और 15 में 8 4 12 जोड़ लीजिए। ठीक है, तो अगर 15 में आप लोग 10 भी जोड़िएगा तो 15 10 25, 25 और 2 27, 27 यानी 3 9 27, तो ये विभाजित है 3 से। ठीक है, मतलब ये दोनों से विभाजित है, तो ऑब्वियसली ये 6 से विभाजित होगी। ऑलराइट, अब देख लेते हैं जी नंबर। जी नंबर में आप देखिएगा कि अंतिम में 4 यानी ये एक सम संख्या है, तो सम संख्या हम जानते हैं कि 2 से डिविजिबल होते हैं, सो यहाँ पर सही का निशान रहेगा। ठीक है, और 3 से अब जांच कर लेते हैं। तो 3 से कैसे जांच करेंगे जी, देखिए यहाँ पर ये 9 1 10 हो जाएगा, 10 7 17, 17 1 18। ठीक है, 18 और यहाँ पर ये वाला 4 है, तो 18 4 कितना हो जाएगा जी 22, 22 और 8 30, तो 30। ऑब्वियसली ये 3 दहाई 30, 3 से विभाजित है। तो देखिए ये वाला 2 से भी विभाजित है संख्या जी नंबर वाला, और 3 से भी विभाजित है, मतलब ये 6 से विभाजित होगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी तक हमारा आंसर देखिए एफ नंबर मिला, जी नंबर मिला, और यहाँ पर आपको ए नंबर मिला है। ऑलराइट गाइस, चलिए तो नेक्स्ट ये 3 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, इनको हम जांच कर लेते हैं। ऑलराइट ना, इधर थोड़ा थोड़ा में ही कर लेंगे। ये 2 से जांच करेंगे यहाँ पर, 3 से जांच करेंगे यहाँ पर, और 6 से यहाँ पर होगा। ठीक है, सिर्फ सही और गलत का ही तो निशान लगाना है ना। अब देखिए 2 से ये विभाजित है, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि अंतिम में एक विषम संख्या दे रखा है एच नंबर में, तो यहाँ पर माइनस यानी कि मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। अब 3 से विभाजित जांच कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला इस तरह से हो जाएगा, 1 2, परेशान करके रखिए यहाँ पर। चलिए देखिए, तो 1 2 3, ओके, 3 3 6, 6 8 14, 14 5 आपका हो जाएगा 19। ओके, तो 19 यानी ये भी 3 से ऑब्वियसली विभाजित नहीं है। ठीक है, तो जब ये 2 से भी विभाजित नहीं है, 3 से भी विभाजित नहीं है, तो ऑब्वियसली 6 से विभाजित नहीं होगी। आई नंबर देखते हैं, तो अंतिम में 0 है, मतलब ये 2 से विभाजित है, और ये जे नंबर भी 2 से विभाजित है, लेकिन इन दोनों को देखते हैं कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं। सो 3 से विभाज्यता के लिए देखिए यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं 6 3 9 9 9 18, 18 2 20 1 21,
3 सत्ते 21 यानी ये 3 से विभाजित है। ये वाला देखिए 7 1 8, 1 7 8, 8 8 16, 16 2 20 और 20 5 25, तो ये 3 से विभाजित नहीं है। यहाँ पर आई वाला देखिए 2 से और 3 से दोनों से विभाजित है, तो ये 6 से विभाजित होगा। और जे वाला में देखिए तो ये 2 से विभाजित है बट 3 से विभाजित नहीं है, तो ये 6 से विभाजित नहीं होगा। अब अपना आंसर हम चेक करते हैं। तो गाइस अगर अपने आंसर को देखें तो देखिए ये वाला एक 6 से विभाजित है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एफ वाला है तो ये एफ होगा, एंड देन जी वाला भी है तो जी हो जाएगा। ओके, और अंतिम में एक यहाँ पर आई है तो आई, यानी आपका आंसर देखिए कौन कौन गाइस है, ए एफ जी आई। ऑलराइट, आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइस थोड़ा सा भी क्वेरीज हो तो बताना ज़रूर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।